और आप देख रहे हैं वक्त की पुकार। सिमराहा थाना क्षेत्र के डोरिया सोनापुर बोकड़ा पंचायत अंतर्गत थरिया बकिया वार्ड नंबर 12 में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां 25 वर्षीय युवक नवाजिश उर्फ सद्दाम की हाई वोल्टेज तार की चपेट में आकर मौत हो गई। युवक के घर के ऊपर से गुजरे 11,000 वोल्ट के बिजली तार की कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजन का आरोप है कि अगर बिजली विभाग समय पर कार्रवाई करता तो एक पिता की जान न जाती। मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है और प्रशासन की लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई है। युवक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल अररिया में किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की पुकार अररिया लाइव न्यूज़। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल के डेट में नवाजिश उर्फ सद्दाम साहब, पिता मोहम्मद मंजूर आलम साहब फ्रॉम डोरिया सोनापुर थरिया बकिया वार्ड नंबर 12 के घर पे हाई टेंशन तार यहां से गुजरा है, जिसके कारण करंट लगने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। तो हम उनके परिजन के पास आए हुए हैं, उनके घर के पास आए हुए हैं। इनसे जानने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर कहाँ चूक हुई है, शासन या बिजली विभाग से चूक हुई है, क्या मैटर है, जानने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं सरपंच साहब यहाँ पे, और उनके परिजन भी मौजूद हैं। वक्त की पुकार लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, आप बताइए कि कल का जो मैटर हुआ कैसे हुआ था, कैसे ये घटना हुआ? कल का जो मैटर था तो ये हाई टेंशन इसके 11,000 है ये। जी जी। इसकी वजह से हमने कम से कम 2-3 बार कंप्लेन भी किया मैडम को भी और ईडीओ साहब को भी कहा कि आप नहर से लेकर के या रोड के बगल से निकाल दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। जिसके कारण कल एक बांस काटने के इतना नज़दीक है कि कोई भी अगर बच्चा भी हो कच्चा कोई भी कपड़ा होता है या बांस होता है वो फ़ौरन खींच लेता है उसको। और वही हादसा कल हुआ, दर्दनाक हादसा जी। बांस काम कर रहा था, बांस कच्चा था, जैसे हल्का से उठाया वो बांस खींच लिया। खींचने के बाद उसका वहीं पर दर्दनाक मौत हो गई। और इसके लिए तो हम तो ये कहते हैं कि ये बिजली विभाग से तीन लड़का एक लड़की है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है। हम तो बिजली विभाग से ही करते हैं उसका जो उचित मुआवजा होता है उनको दिया जाए। और ख़ास कर ये हाई टेंशन जो तार है 11,000 का, इसको हटा के एक साइड से किया जाए जो गांव वाले, क्योंकि कम से कम आज तो ये हुआ, कल परसों और भी घटना हो सकता है। कई बार ऐसा घटना हो चुका है, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं है बिजली विभाग की तरफ से। 400 गाँव वाले तकलीफ में जी। तो ये बच्चे जो बाहर रहते थे क्या? ये बाहर अपना मेहनत मजदूरी करते थे, पढ़ाते थे, उसी से अपना घर गुजारा चलाते थे। इसका आगे पीछे कोई नहीं था। और अभी एक लड़की और 3 लड़का है, छोटा छोटा, जो 4 साल 5 साल 6 साल का है। अब इसका कोई आगे का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए हम सरकार से भी चाहते हैं, इस बिजली विभाग से भी चाहते हैं, इसको जो भी सहायता हो वो सहायता दिलाने की कोशिश किया जाए जो इसका घर हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे सरपंच साहब। और भी यहाँ पे उनके परिजन मौजूद हैं, उनसे भी जानने की हम कोशिश करते हैं। मुकारिब में कैसे क्या घटना हुआ था, ज़रा ये तो बहुत दर्दनाक हादसा है, ज़रा बताएं आप। हाँ, ये घटना जो है कल 2-2:30 बजे के करीब बांस काट रहा था। बांस काटने के क्रम में बांस लेके आ रहा था, तो उसके बाद जाकर वो बांस ये 11,000 जो है तार जो गया है। काफी नजदीक है घर के, तो बहुत नजदीक है। बहुत लोगों को 12-13 फीट पे ही बहुत लोगों को इसमें जान ले चुका है 10 साल के, मतलब हम लोग जब से हाउसमंद हुए बहुत लोगों को जान लिया है। और ये तार के वजह से ये ग्रामीण खौफ में मतलब रहता हमेशा। तो क्या आप लोग कंप्लेन नहीं किया? हम लोग एसडीओ को, जेई को कई बार हम लोग आवेदन भी दिए, फ़ोन के माध्यम से बताए कि इसका कोई स्थानीय सुविधा निकालिए जो कि नहर दे के जाए। ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे पूरा घर है, सबका घर है, लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर तक यहाँ से ये तार गुजरता है। एकदम लुचे हुए, हाँ, गाँव के बीच देखिए 11,000 तार है। तो किसी का गाज है, किसी का घर है। कई बार इसमें सांसद जी भी बिजली विभाग को इन्फॉर्मेशन किया कि इस पे कुछ स्थानीय ये निकालिए। लोग डर का माहौल में रहता है हमेशा। बिल्कुल। हाँ, खास करके जो है ये बारिश के समय, खास कर अभी के समय जो बारिश के समय होता है उसमें सबसे ज़्यादा मतलब दर्दनाक हादसा हमेशा होता है इसमें। लेकिन बिजली विभाग कभी भी इस पे
कोई कदम नहीं उठाया कि न ग्रामीण को देखते हुए वो लोग अपना लिपापोती करके मामला को, जैसे ही बारिश समय मतलब ख़त्म हुआ लोग भूल जाते हैं तो वो लोग भी भूल जाते हैं। तो लेकिन कल इतना बड़ा घटना घटा कि पूरा गांव वाले सदमे में है इसके वजह से। इसलिए बिजली विभाग से हम लोग चाहते हैं और जिला प्रशासन से भी कि जो भी मुआवजा मिलता है आपदा में मर के वो जल्द से जल्द हमारे भाई को मिलना चाहिए जी। क्योंकि ये गांव का एक 35 साल का लड़का जिसके पीछे कोई नहीं है, इसके पीछे कोई भी एक होता है ना, कोई है मतलब एक माताजी है बूढ़ी, एक वाइफ और 4 बच्चा, वो भी मतलब चारों बच्चा 7 साल से सब छोटा बच्चा है, कोई खिलाने वाला नहीं है इसको। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि टोटल ग्रामीण लोग भी आए कि न मीडिया वाले को बुलाया जाए, ऐसे ऐसे बोला जाए तो सरकार तक ये बात जाए और जिला प्रशासन बिजली विभाग तक ये सब बात जाए तो कुछ मुआवजा मिल जाए। बस यही कहना चाहते हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत अफसोसनाक खबर है क्योंकि इससे पहले कई बार कंप्लेन किए हैं इन लोगों के मुताबिक, और अभी भी देख पा रहे हैं कि ये जो वायर है काफ़ी लूज है, काफ़ी कभी भी किसी वक्त आंधी तूफान में ये अभी भी हादसा हो सकता है, यहाँ पे कभी भी गिर सकता है। एक ही घर ने जैसे बता पा रहे हैं कि यहाँ पे अनेक घरों के बीचों बीच से हाई टेंशन निकला हुआ है। तो इस तरह की बिजली विभाग की काफ़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। इससे पहले ही मैंने अपना चैनल पर डाला था कि आग लगी थी, काफ़ी कॉल करने के बावजूद भी कोई भी मिस्त्री वहाँ पर मौजूद नहीं पहुँचा। 1-1.5 घंटे के बाद इसी तरह आग लगती रही। इसी डोडिया का लाइन चौक का मामला है। तो प्रशासन से ये निवेदन है, गुजारिश है कि आप बड़ा मेहरबानी करके एक्शन लें बिजली विभाग के खिलाफ भी। जहाँ कहीं भी फॉल्ट है, जहाँ कहीं भी वायर हो, कुछ भी हो, घर के ऊपर से गई हो तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलता, ख़ास करके ढोलबज्जा फीडर में जी। तो और भी ग्रामीण हैं, इनसे ही पूछते हैं। कामरान साहब हैं, कामरान साहब ज़रा कुछ बताएं उस बच्चे के बारे में, कैसे आप लोगों ने आनन फानन हॉस्पिटल लेके गए? जी, यहाँ पे वो बच्चा का बांस काटने के क्रम में इसका हादसा हुआ है। ये मेरा खलेरा भाई था, बहुत ही अच्छा था, नेक था। इसको करंट जब लगा तो ये अररिया हॉस्पिटल लेके गया, उसको तो मृत्यु घोषित कर दिया। फिर हम लोग उसको आनंद फानंद में यहाँ उसके घर लेके आए। इसको मुआवजा मिलना चाहिए। जिला प्रशासन से हम गुहार लगाते हैं। इसका छोटा छोटा बच्चा है। मौत आ जाए तो हम और आप ये नहीं कर सकते हैं कि मैं बड़ा हूँ, हमारी हवा निकल जाएगी, हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी।